श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शिव ही आदि हैं, शिव ही अनंत हैं। जिनकी जटाओं में गंगा प्रवाहित हो, जिनके कंठ में विष है और जिनके मन में करुणा, ऐसे करुणामय भोलेनाथ को कोटि कोटि प्रणाम। श्रवण करें भक्तों, आज हम सुनते हैं एक ऐसी कथा जो केवल नरक के भय या स्वर्ग की आशा के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के सूक्ष्म भेद, काल और कर्म के जटिल रहस्य और शिव की असीम कृपा को दर्शाने के लिए है। यह अध्याय 13 है। बहुत समय पहले दक्षिण दिशा में निषद देश नामक एक विशाल समृद्ध राज्य था। उस राज्य पर शासन करता था राजा विक्रांत सिंह, जो बाहरी रूप से वीर परंतु भीतर रूप से अत्यंत क्रूर, अत्याचारी और धर्म विरोधी था। वह ब्राह्मणों को अपमानित करता, यज्ञों को रोकता, गरीबों से कर वसूलकर महलों में भोग करता। एक दिन दरबार में एक वृद्ध ब्राह्मण आया, विनती करते हुए बोला, महाराज, मेरी गाय छीन ली गई, पुत्र भूखा है, कृपया करें। राजा ने क्रोध में कहा, अगर कोई भीख मांगेगा तो उसका जीभ काट लूंगा। ये राज्य मेरे शौर्य से खड़ा है, दया से नहीं। राजा की यह कठोरता देवलोक तक पहुंच गई और तभी भगवान यमराज ने कहा, जो विक्रांत सिंह करता है उसे मृत्यु के बाद रौनक नरक की अग्नि भोगनी होगी। रौरव वह नरक जहां आत्मा को अपने ही पापों को जीवित रूप में दंड सहना होता है। विक्रांत सिंह की आत्मा वहां पड़ी रही सहस्त्र वर्षों तक। उसी निषद देश में बहुत समय बाद एक महान तपस्वी उत्पन्न हुए। नाम था ऋषि वरुणेश्वर। वे शिव के अनन्य भक्त थे। भस्म लगाए, मृग चर्म धारण किए, अरण्य में एक पैर पर खड़े होकर शिव का नाम, एक ही नाम जपते, भोलेनाथ भोलेनाथ। एक दिन ध्यान में उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उन्होंने देखा एक आत्मा रौरव नरक में छटपटा रही है। वे बोले, यह आत्मा विक्रांत सिंह की है। यह तो हमारे पूर्वजों में से एक था, इसे उद्धार की आवश्यकता है। उन्होंने संकल्प लिया, मैं तब तक अन्न नहीं लूँगा जब तक यह आत्मा मुक्त न हो जाए। और वही तप शुरू किया, 1000 वर्षों तक बिना अन्न के। उस दिव्य तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। गगन से एक तेज पुंज उतरा और उसमें से उभरे शिव, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी नीलकंठ। उनकी उपस्थिति से जंगल में फूल बरसने लगे। शिव बोले, ऋषिवर, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, क्या वर मांगते हो? वरुणेश्वर बोले, प्रभु, केवल एक ही इच्छा है, उस आत्मा का उद्धार। शिव मुस्कुराए और बोले, वह आत्मा अधर्म में डूबी थी, परंतु यदि कोई उसे याद करे, तप करे, उसके पापों का प्रायश्चित ले तो मोक्ष संभव है। तुम्हारे तप से मैं रौरव की अग्नि को क्षमा करता हूँ। वह आत्मा पुनर्जन्म लेकर अपने पाप सुधारने के लिए जन्म लेगी। विक्रांत सिंह का जन्म हुआ एक गरीब चरवाहे के रूप में। नाम रखा गया शिवदास। वह बचपन से ही शिव मंदिर में समय बिताता, गायों को चराते हुए ओम नमः शिवाय जपता। किंतु एक दिन उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक वृद्ध आत्मा बोली, तुम ही विक्रांत सिंह थे, यह जन्म प्रायश्चित के लिए है, सत्य के मार्ग पर चलो। वह घबरा गया, परंतु डर के स्थान पर उसके भीतर एक उत्कंठा जागी, क्या मैं भी मुक्त हो सकता हूँ? शिवदास ने फिर तप किया, संतों की सेवा की, गरीबों को अन्न बांटा, पापों के शमन हेतु हर सोमवार को व्रत रखकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया। एक दिन एक भिखारी साधु आया जिसे लोग पागल समझते थे। उसने शिवदास से पूछा, क्या तुम सच में पुण्य करते हो या बस डर से? शिवदास बोला, मैं नहीं जानता, परंतु इतना जानता हूँ कि मेरा हृदय अब निर्दयी नहीं है। अगर यही पुण्य है तो वही कर रहा हूँ। साधु बोला, यदि कोई भूखा है तो और तुम अन्न न दो तो तुम वही विक्रांत होगे। वह स्वयं साधु महादेव थे। शिव प्रकट हुए और बोले, तुमने अपने पापों को जलाया है सेवा और भक्ति की अग्नि से। अब समय है कि तुम मोक्ष प्राप्त करो।
शिव बोले, हे मानव, कर्म ही धर्म है। अतीत के कर्म यदि काले हों तो वर्तमान में उन्हें सुधारना ही सच्ची साधना है। जो अपने अंधकार को स्वीकार कर प्रकाश की ओर ले चले वही सच्चा योगी है। रौरव नरक वह नहीं है जो मृत्यु के बाद है। रौरव नरक वह है जो हम अपने भीतर क्रोध, लोभ, द्वेष से बनाते हैं। और स्वर्ग वह नहीं जो आकाश में है। स्वर्ग है दया, भक्ति और सेवा का जीवन। राजा विक्रांत सिंह, जिसने पाप किए थे, शिव की कृपा से शिवदास बना और भक्ति से अपना उद्धार किया। और सुनने वालों के लिए यह सीख है, कोई भी कितना भी अधर्मी क्यों न हो, यदि वह अंतःकरण से पश्चाताप कर भोलेनाथ की शरण में आ जाए तो शिव उसे अपना ही बना लेते हैं। दूसरी कथा है, प्राचीन काल में एक अत्यंत पवित्र स्त्री थी, शीलवती। उसके पति बड़ा पापी, शराबी, व्यभिचारी था। एक दिन वह रात्रि में किसी वेश्या के पास जा रहा था। मार्ग में भयानक अंधकार, वर्षा और बर्फ पड़ रही थी। पैर कीचड़ में धंसते जा रहे थे। तब शीलवती ने अपने पति को कंधे पर उठाया और रात के तीसरे पहर तक वेश्या के घर पहुंचाया। आकाश से भगवान शिव और ब्रह्मा यह दृश्य देख रहे थे। शिव बोले, हे ब्रह्मा, यह स्त्री कितनी महान है, चलो इसकी परीक्षा लें। शिव जी भिक्षुक का रूप लेकर प्रकट हुए और पूछा, कहाँ जा रही हो रात्रि में? शीलवती बोली, पति को उसके इच्छित स्थान तक छोड़ने। शिव बोले, तेरा पति पापी है तो उसे नरक की ओर ले जा रही है। शीलवती मुस्कुरा दी, मेरा धर्म सिर्फ पति को उसका स्थान दिलवाना है, उसके कर्म का फल भगवान देंगे। उस क्षण भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए और बोले, हे पवित्र पतिव्रता, तेरे तेज से मैं भी हिल गया, मांग जो चाहो। शीलवती ने कहा, मेरा पति सदाचारी बने और मुक्ति पाए। शिव जी ने वरदान दिया, तेरी शक्ति से यह नरकगामी पुरुष अब पुण्यात्मा बनेगा और अगले जन्म में मेरा परम भक्त। और ऐसी एक उपकथा है, एक गांव में एक वृद्ध भस्मधारी साधु रहता था जो हर समय ओम नमः शिवाय का जाप करता था। वह बोलता बहुत कम था, पर उसके नेत्र में अपार करुणा थी। गांव के बच्चे उससे डरते थे, सिवाय एक बालक नीलकंठ के। नीलकंठ प्रतिदिन उसके पास जाकर बैठता, उनकी सेवा करता। एक दिन साधु बीमार पड़ गया। बालक ने उसे अपने घर ले जाकर सेवा की। साधु ने जाने से पहले उसे एक रुद्राक्ष और एक मंत्र दिया, बेटा, जब जीवन में अंधकार हो, यह रुद्राक्ष गले में पहनना और ओम नमः शिवाय का जाप करना। वर्षों बाद वही बालक विपत्ति में घिरा, घर जल गया, धन समाप्त, भोजन नहीं। उसने मंत्र जाप शुरू किया। आश्चर्य, अगले ही दिन एक शिव भक्त से उसे अन्न, वस्त्र और नया जीवन मिला। बालक समझ गया, शिव का नाम ही जीवन का रक्षा है। प्रिय श्रोताओं, सावन मास में वर्णित ये कथाएं हमें बताती हैं, धर्म, भक्ति और सेवा ही जीवन का वास्तविक अर्थ है। शिव केवल घंटा डमरू से नहीं, बल्कि निष्काम प्रेम, भक्ति और सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। चाहे हम कितने भी संकट में हो, यदि शिव नाम हमारे हृदय में है तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। यदि आपको यह कथा भावुक, प्रेरणादायक और उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली पवित्र कथाएं आप तक सीधे पहुंचें। और वीडियो को अपने दोस्तों व परिजनों के साथ शेयर करें, जिससे और भी लोग भगवान शिव की महिमा से जुड़ सकें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।